हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 369 क्वांटम में। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मूल मंत्र देने जा रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको जो आप चाहो वो फल मिलेगा। क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या करें हम ऐसा कि हमें ये प्राप्त हो जाए। सारे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इस धाम कभी उस धाम, कभी ये मंदिर कभी वो मंदिर। तो जितने भी लोग हैं, मैं आज ऐसा एक मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है, तो उस मूल मंत्र को मैं आप लोग को दे रहा हूँ। और दूसरा कि कई सारे लोग इस दुविधा में हैं कि कौन से भगवान बड़े हैं, क्या मैं सही भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मुझे राम जी को मान के मुक्ति मिलेगी, कृष्ण जी को मान के मुक्ति मिलेगी, या फिर मैं शिव जी को मानना शुरू कर दूँ। क्योंकि सब लोग चेंज ही करते रहते हैं ना पाला, कभी उनको शिव अच्छे लगते हैं, कभी राम अच्छे लगते हैं, कभी कुछ। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत इसी से करते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वो मूल मंत्र कौन सा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि योग वशिष्ठ के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि जो ये ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, ऐसे हजारों करोड़ों ब्रह्मांड इस पूरी सृष्टि के अंदर फैले हुए हैं। ऐसे हजारों करोड़ों ब्रह्मांड हैं जैसे ब्रह्मांड हमारा है। और आपको पता ही होगा, अभी हमने अपने ब्रह्मांड को भी सही से जाना नहीं है। इसका बहुत लिमिटेड एक हिस्सा है जिसको हम जहाँ तक हम देख पाते हैं, अपनी गैलेक्सी को ही देख पाते हैं। ऐसी कई सारी गैलेक्सी इसके अंदर मौजूद है ब्रह्मांड में, और ऐसे कई सारे ब्रह्मांड हैं। उन सारे ब्रह्मांडों में उनके अपने ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई और शक्ति जो वहाँ की शक्ति संचालित करती है उस पूरे ब्रह्मांड को, जो उन तत्वों के अंदर अपना शक्ति देती है। जैसे आग के अंदर एक शक्ति है ना, आग की शक्ति, वैसे ही पानी के अंदर एक शक्ति है। तो इन सारी शक्तियां जो हैं, ये सब शक्ति प्रदान करने वाली एक परम सत्ता जो है, वो उन सारे ब्रह्मांडों को संचालित करती है। और हर किसी जगह पे, हर किसी ब्रह्मांड में ये सारी शक्तियां अलग अलग हैं। ऐसा एक स्वरूप बना हुआ है। तो जितने भी लोग ये बोलते हैं कि कृष्ण बड़े हैं, कि राम बड़े हैं, कि शिव बड़े हैं, तो मेरे भाइयों, सबसे पहले समझने की बात यह है कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो हमारा ब्रह्मांड है, जिसमें ये पृथ्वी है, इसके अंदर जो ये शक्तियां हैं, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर नीचे कई सारे देवी देवता, आप पूजा पाठ करते ही हो। गणेश भगवान, माया माता के रूप है पार्वती माता, जानकी माता, और कई सारे हमारी मैयाएँ हैं अलग अलग। तो ये सारी शक्तियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं। तो समझने की बात यह है, लड़ाई झगड़ा मत करो आपस में। ये तो आप लोग का प्यार है, किसी का कृष्ण के प्रति प्यार है तो वो उधर प्यार में कह रहा है कि मेरा भगवान बड़ा। ये होता है, नॉर्मल बात है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अपना बच्चा, अपने पापा, अपनी मम्मी सबको अच्छी लगती है, दूसरे की मम्मी पापा, दूसरे के बच्चे किसी को अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो ये बात में लड़ाई झगड़ा मत करो। कोई भी मार्ग को पकड़ो और प्रॉपर तरीके से जो उनकी टीचिंग है उनको फॉलो करो, और वहाँ से आप लोगों को एक समाधान मिलेगा। ये बहुत सारी नाव हैं जो आपको भवसागर से पार उतारने के लिए है। कलर मत देखो, इस नाव का कौन सा कलर है, उस नाव का क्या कलर है। बस तुम्हें नाव मिल गई, पकड़ लो उस नाव को, बैठ जाओ उस नाव में और प्रॉपर तरीके से उससे पार जाओ भवसागर से। इसके लिए वो नाव है, इसके लिए हमारे भगवान है, वो हमें हमेशा ज्ञान देते रहते हैं। दूसरी बात, तो मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र देखो, योग वशिष्ठ में एक जगह पे मेंशन किया है, और मेंशन यह है कि वशिष्ठ जी श्री राम जी से कहते हैं, कहानी सुनाते हैं उनको। उस कहानी में एक लीला होती है और एक माता सरस्वती होती है। माता सरस्वती को आप सभी लोग जानते हैं। हे माँ सरस्वती वरदे, 7 स्वरों की तू महारानी, हमको ज्ञान से भर दे। हे माँ सरस्वती वरदे, माता सरस्वती को आप सभी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लीला होती है वो माता सरस्वती से कहती है कि माँ, तुम्हारे लिए तो सब पॉसिबल है, तुम तो संकल्प लेती हो और वो चीज़ आपके लिए प्रकट हो जाती है, पर अपने से ऐसा होता नहीं है। तो मेरे को कि कृपया इसके बारे में बताओ कि इतना क्या है, मतलब आपके अंदर ऐसा क्या है। तो माता सरस्वती उत्तर देती है, मेरी प्यारी लीला, वस्तुतः मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करती। हर जीव अपने कर्मों से ही अपनी स्थिति प्राप्त करता है। मैं तो सिर्फ एक देवता के रूप में हर जीव की बुद्धि का नियंत्रण करती हूँ। मैं उसकी चेतना की शक्ति हूँ, उसकी जीवनदायी शक्ति हूँ। जीवित प्राणी में जिस प्रकार की शक्ति उसके अंदर अवस्थित होती है, वह समय पाकर अपना परिणाम दर्शाती है। यदि तुमने मुक्ति की इच्छा की है तो तुम्हें वह मिली है। तुम इसे देवता की पूजा या आराधना या तप मान लेती हो, परंतु यह एकमात्र चेतना ही है जो तुम्हें देवता की पूजा, आराधना या तप का फल प्रदान करती है। ठीक वैसे ही जैसे फल गिरता तो पेड़ से है, परंतु तुम मान लेती हो कि आकाश से टपका है। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने समझा। इसी में एक लाइन और ऐड करता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है,
माता स्टार्टिंग में ये बात बोलती है कि मुझ में स्वतः कोई कामना नहीं है, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूँ। प्राणियों के कर्म के अनुसार होने वाली मेरी कामना प्राणियों के कर्मों से ही व्यवस्थित है। इस आशय से देवी लीला की शंका का समाधान करती है। तो मेरे भाइयों, मूल मंत्र यही है। अब तुम कहोगे ये क्या फ्रॉड कर दिया भाई तुमने, तुम तो मूल मंत्र देने वाले थे। तो मूल मंत्र यही है जो इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है साफ तरीके से कि हर जीव अपने कर्मों से ही अपनी स्थिति प्राप्त करता है। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मूल मंत्र बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि इसमें मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र ये है ना मेरे भाई और बहन, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि इस सृष्टि में जैसे हम हिंदू धर्म में पैदा हुए तो हम सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे, भगवान से मांगेंगे और मिल जाएगा। अब ये सोचो कि जो नास्तिक हैं या जो हमारे धर्म को नहीं मानते वो किसी को और को मानते होंगे। तो तुम एक बार ये देखो कि जो ये बिल गेट्स है, जो वॉरेन बफे है, और भी बहुत सारे हैं, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स चला गया, और भी बहुत सारे हैं जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, है ना, इलॉन मस्क, और साइंटिस्ट बड़े बड़े, तो आपको दिखेंगे जर्मनी के, यूएसए के, इन जगहों के बहुत सारे ऐसे संपन्न लोग मिलेंगे आपको। तो मुझे बताओ ये कौन से देवी देवता को पूछते हैं या कौन से अल्लाह को मानते हैं? ये तो इनमें से तो कई सारे नास्तिक होंगे, वो तो अपने उसको भी फॉलो नहीं करते होंगे। तो कुछ तो ऐसा है ना कि जो कर्मों ने उनको इतना बड़ा धन दे दिया, इतने लोग की वो सेवा कर रहे हैं, इतने लोग उनके यहाँ पर जॉब करते हैं, इतने लोग को रोजगार देते हैं, इलॉन मस्क इतना बड़ा काम कर रहा है। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी साधना कर ली इन लोगों ने जो इनको ऐसा मिल गया? तो मेरे भाइयों बहनों, सभी लोगों के लिए ये बात है, जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी ये बात है कि हर बात पे तुलसी का पत्ता रख के ये करना, वो करना, ये चिपकाना, वो चिपकाना, मंदिरों में घूमते रहना पागलों की तरह। जाओ मंदिरों में, सत्संग, मंदिर, भगवान, देवी देवता, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए आपने, सबके संगत में बैठना चाहिए आप लोगों ने, और इन संगत से आपको अच्छी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि अल्टीमेटली जिस जगह में जो आप प्राप्त करना चाह रहे हो, जितने भी मैक्सिमम लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मस्जिद या कहीं जाएं, गुरुद्वारा, उनकी कामना मैक्सिमम अपनी माया में ही सिमटी तक रहती है, माया के अंदर। किसी का बच्चे का प्रॉब्लम है, वो कहता है मेरा पेट दर्द सही कर दो। अभी देखो बागेश्वर धाम जी के यहाँ कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है कि हर कोई उन्हीं के यहाँ पर जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? कोई कह रहा है मुझे ये परेशानी है, ये प्रेत बाधा हो गई, कोई कह रहा है ये हो गया, कोई कह रहा है वो हो गया, कोई कह रहा है मुझे धन चाहिए, कोई कह रहा है मेरा रोजगार नहीं चल रहा, कोई कह रहा है मुझे ये नहीं हो रहा, कोई कह रहा है कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे भाइयों देखो, ऐसा है, जो तुम्हारे पूर्व संचित कर्म हैं, जो तुमने इससे पहले जन्म में किए, वो और इस जन्म के तुम्हारे जो कर्म हैं, इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं, तो एक बात ये कान खोल के और गांठ बात, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सब योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है, इसको आप समझें कि जो इस जन्म के जो कर्म हैं आपके, वो ज़्यादा बलशाली हैं आपके पुराने जन्मों के कर्मों के कंपैरिजन में। तो इस जन्म में आप ऐसे कर्म करें कि आपको जो पुराने जन्म के जो आपसे अहित हो चुका है, आपसे कुछ बुरा हो चुका है, या आपसे कुछ गलत हो गया, तो उसका जो आपको पाप मिलने वाला हो या उसका जो गलत कुछ होने वाला हो, वो आपके इस जन्म के कर्मों से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। और ये ताकत है, इस जन्म के कर्मों में वो ताकत है, क्योंकि इसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है। अभी तुम इस जन्म में जागृत अवस्था में हो, तुम अपनी सारी गलतियां सुधार सकते हो, तुम अभी भी अच्छे रास्ते में चल सकते हो। तो इन सारे कर्मों को करो, अच्छे कर्म। अब तुम कहोगे अच्छे कर्म क्या? अच्छे कर्म यही है भाई। अच्छे कर्म ये है कि देखो, एक बच्चा 3 बार तैयारी करता है सरकारी नौकरी की, नहीं निकलता, चौथी बार भी नहीं निकलता। कुछ बंदे 5वें अटेम्प्ट में, 6ठे अटेम्प्ट में सरकारी नौकरी में निकल जाते हैं। अगर वो पहले अटेम्प्ट में ये बोलेगा कि मैंने तो पूरा हृदय से किया, जो किया सो किया, लेकिन अब नहीं मिला तो नहीं करूँगा, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो किसान हल चला के ही कर लूँगा जो भी करना है। अब जिसने 6 बार में क्लियर किया उसका क्या? ये लॉजिक तो फेल हो गया ना। जो 6ठी बार में निकल गया उसका तो क्या? तो इससे हमें यहीं पे ही हमें समझ में आ जाता है ये बड़ी बात जो सरस्वती माता ने उनको बोली। ये हमारे जीवन में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, इससे हमें समझ में आता है कि हाँ, कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं। अगर आप प्रयास करोगे किसी भी चीज़ के बारे में तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो अगर किसी को कोई भी समस्या हो रही है किसी भी चीज़ के प्रति, तो आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं अगर आपको मिलता है। वरना देखो, हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख मिले हैं हम लोगों को। अब तुम कहोगे दुख का समाधान तो भगवान के पास ही होगा। तो जैसे ये बात कई सारे लोग बोलेंगे कि जिन चीज़ों में कर्म नहीं किया जा सकता तो उसका कैसे सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन ये होता है ना, मैं सॉल्यूशन तुम्हें ऐसा सॉल्यूशन नहीं दे सकता, बट मेरे को एक बात पता है, वो भी योग वशिष्ठ के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक ही सॉल्यूशन है, वो बच्चों के अंदर नहीं आ सकता, पर वो है आत्मज्ञान। क्योंकि जो बंदा संपूर्ण तरीके से या हल्के से भी समझ जाए ना कि ये जीवन है क्या और इस जीवन में जो कष्ट है या कुछ भी है वो क्या चीज़ है,
तो उसको किसी भी चीज़ का फिर शौक नहीं रहता। अगर आप गरीबी में हो, तन्हाई में हो, कहीं पे भी, या अमीरी में अगर हो गए तो आपको वैरागी बनने का मन करेगा। आपको मन करेगा यार पैसा वैसा ये सब चीज़ें जो है कमा लिया जो कमाना है। जिनको असल में होगा मैं उनकी बात बता रहा हूँ, वो बोलेंगे छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, जितना आ रहा है 90% दो आगे निकालो, अपने खाने के लिए हो जाए बस बहुत है। अगर बच्चे पैदा करें तो उसके पढ़ाई के लिए होना चाहिए, बच्चे के अपनी बीवी के लिए होना चाहिए। इसके आगे पीछे नहीं सोचना कि ये भी इकट्ठा कर लूँ, वहाँ भी बना लूँ, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की चीज़ें। बांटते जाओ बांटते जाओ, मूल मंत्र यही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन ये नहीं है, बट सॉल्यूशन कायदे में अल्टीमेट यही है कि आत्मज्ञान। क्योंकि आत्मज्ञान के बाद इसी में एक कहीं पे लिखा हुआ था कि जैसे जिन योगियों को ऐसा आत्मज्ञान हो जाता है, जिनको पता चल जाता है, तो उनको समझ में आ जाता है कि सृष्टि के अंदर शारीरिक जो चीज़ें हैं वो तो शारीरिक ही हैं केवल, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर आप माइंड में इतने परिपक्व हो जाओ कि हाँ इसका गम मुझे नहीं मिल रहा, नहीं है इसका दुख मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। होता है, मेरे से भी बुरी बुरी हालात में लोग हैं, जानवर तो हमसे भी बुरी हालात में है, हर समय उनको कोई ना कोई जानवर का अटैक का खतरा रहता है, अभी मुझे कोई खा जाएगा। तो लेकिन यही चीज़ें हैं, ऐसी सृष्टि बनी हुई है, तो कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, पर संतोष रखना उस जगहों पे भी, क्योंकि मन को ये सारी बातें है ना। देखो भगवान का ये है, तो मूल मंत्र जो मैंने बताया, देखो समझ ही गए होगा सारे लोग, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। मूल मंत्र यही है कि कर्मों के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर कुछ गलत हो गया है तो आप अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, पुण्य कर्म भी होते हैं। पुण्य कर्म का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आप जाओ धूप बत्ती दिया बत्ती कर लो, इतना नहीं। पुण्य कर्म ये भी होता है कि कभी आपके पास अगर कुछ है, जैसे धन दौलत वगैरह आपके पास आ गई, पर कोई और कष्ट आ गया, आप चाहते हो कि उस कष्ट का निवारण हो, तो आप उसके लिए कुछ समाज में कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसे कभी आपने जैसे मान लिया कोई कथा ही करवा दी, कथा कराने के बाद आपने कोई भंडारा करवा दिया अपने प्रेम भाव से, कि जो बेचारे वास्तव में जो बेचारे काम कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, कि एक समय का खाना नहीं है, उनको खाना जाके दे दिया, एक समय में भी किसी का पेट भर गया, बड़ी उसका भी आशीर्वाद मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिवर्ट होकर आती रहती है, जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा, इतना तो कंफर्म है इस दुनिया में। और उससे बड़ी चीज़ें हैं कि ये सामाजिक चीज़ें हैं, केवल माया में फंसने की चीज़ें हैं। ब्रह्म जो है वो एक है, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों देवी देवता, ऐसे वहाँ अलग अलग देव ब्रह्मा विष्णु महेश है। और कई सारे ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, वहाँ पर कुछ जो जीव रहते हैं उन ब्रह्मांड के अंदर, वो जीव स्वतंत्र है पूरी तरीके से, किसी से बंधे हुए नहीं है, पूर्णतः स्वतंत्र, उनके कोई भगवान ही नहीं है वहाँ पर, उनकी कोई शक्ति उन्हें मेंटेन नहीं करती। तो इस तरह से भी कोई ग्रह है, कोई ब्रह्मांड है, उनके अंदर वैसे ग्रह हैं। तो ये समझने की बात है, एक ब्रह्म है और हर किसी को उस चेतन अवस्था को प्राप्त करना है, हर किसी को। जब तक नहीं करोगे, जब तक आकांक्षा नहीं रखोगे, तब तक इन्हीं आकांक्षाओं के पीछे तुम्हारे जीवन चलते रहने हैं। ये स्वप्न तुम्हें बार बार आने हैं, ये स्वप्न है, स्वप्न है ये स्वप्न आपको आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, क्योंकि मृत्यु के समय भी आपकी एक इच्छा होगी और उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको नया जन्म मिलेगा। क्योंकि इसमें साफ तौर पे इसी में सरस्वती माता ने भी कहा है ये बात कि जीव की जो इच्छा होती है, जो उसका मन करता है, उसको अल्टीमेटली वो प्राप्त होता ही है। अगर इस जन्म में तुम प्रयास करोगे अमीर बनने का, और तुम्हारा प्रयास है मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, जब तक अमीर आदमी नहीं बनोगे, जब तक, और इच्छा रही तब तक का, तो तुम बनोगे एक दिन। इसको लिख के ले लो कागज पे। और तुमने कर्म करने हैं, बस कैसे भी करके तुमने पैसा इकट्ठा करना है, कमाने की चेष्टा करनी है। और मरते टाइम भी यही बात सोचना, चाहे कितना ही कमा लो ना, अरबों खरबों रुपया, और भर दो उसको, सोने से अपने घर में तिजोरी में छुपा के रख दो। और मरने के टाइम पे भी आखिरी सांस में यही बोलना, हाँ मुझे और अभी और सोना इकट्ठा करना, और करोड़ों रुपए कमाने। भगवान तुम्हें तब तक जन्म देते रहेगा, तब तक ये स्वप्न चलता रहेगा, क्योंकि तुम्हें कोई जन्म दे नहीं रहा है, स्वप्न ही चल रहा है। चेतन अवस्था एक ही है, सारे ब्रह्म है, और इस दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं करना है, सिर्फ ब्रह्म को प्राप्त करना है। एक चेतन अवस्था में जाना है, जो तुरीय अवस्था है, जो आखिरी अवस्था है, जो चौथी अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सारे साधु सन्यासी, सारे लोग, चाहे ढोंगी हो चाहे सच्चे हों, लेकिन सारे लोग उसी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी को प्राप्त करने से तुम्हें फिर कुछ प्राप्त करने ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर माता ने बोला है जब तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाती है, जब तुम्हारी ये अवस्था हो जाती है, तो यहाँ पर कोई लिखा हुआ है साफ तौर पे, माता ने बोला है कि मेरी कोई कामना नहीं है, मैं पूर्ण काम हूँ, पूर्ण काम, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अंदर कोई मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं, कोई अहंकार नहीं, क्योंकि मैं चेतन हूँ, शुद्ध चेतन, शुद्ध अवस्था। विचारी तो है हम लोग, और क्या है। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, बट देखो ज्ञान की बात है, समझना इन चीज़ों को। बाद में ऐसे छोटे मोटे कोई मूल मंत्र होंगे तो वो भी बताऊंगा कभी, पर मुझे लगता नहीं ऐसे मूल मंत्र बताए कोई फायदा है। जो बड़ा मूल मंत्र है मैंने आपको बता दिया। फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।